बच्चों बच्चों आज हम कारक और विभक्ति करेंगे। कारक और विभक्ति के विषय में मैंने पिछली वीडियो में भी कल तुम्हें बताया था कि कारक किसे कहते हैं। कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों से संबंध जाना जाए उसे कारक कहते हैं। जैसे बालक ने पुस्तक को आदि, यहाँ पे पुस्तक और को ने और को ये कारक है। और विभक्ति किसे कहते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ कारक को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने बताया था कि विभक्ति कितनी तरह की होती है। विभक्ति 8 तरह की होती है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, आप ध्यान दें। विभक्ति 8 तरह की है, या ऐसे भी कह सकते हैं विभक्ति के 8 भेद हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, कर्ता ने, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इसके चिन्ह भी बताए थे। कर्ता ने कर्म को कारण से के द्वारा, संप्रदान से के लिए, आपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे, अरे, भो। ठीक है। और ये है विभक्ति। अब आज हम जो कर रहे हैं वो क्या है, विभक्ति। विभक्ति में हमने यहाँ पर सबसे पहले ये चार्ट बना रखा है। आपने भी इसी प्रकार से चार्ट बनाना है। तत् पुल्लिंग में, तत् का अर्थ है वह, सर्वनाम है ये। ठीक है। तत् की विभक्ति है। तो अब इसमें हमने सबसे पहले आप सब बच्चों ने ध्यान देना है कि हम जो है विभक्ति के इधर रूप लिखेंगे। पहले हम जो है विभक्ति कौन कौन सी थी। प्रथमा, प्रथमा, ठीक है। फिर था द्वितीय, द्वितीय, फिर तृतीय किया था ना हमने, तृतीय, फिर चतुर्थी, चतुर्थी, फिर उसके बाद आता है पंचमी, पंचमी, फिर षष्ठी, षष्ठी, फिर सप्तमी। वैसे विभक्ति जो है 8 तरह की होती है, 8 है इसके भाग, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है हमने 7 तक लिखा है। 7 तक क्यों लिखा है, क्योंकि जो सर्वनाम में विभक्ति चलती है वो सप्तमी तक चलती है, उसमें संबोधन नहीं आता। ठीक है। आपने याद रखना है कि जो सर्वनाम की विभक्ति होती है वो कब तक, कहाँ तक चलती है, सप्तमी तक चलती है, उसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अब हम तत् की विभक्ति कर रहे हैं। तत् का अर्थ क्या है, वह। ठीक है। तत् की हम विभक्ति करेंगे तो सबसे पहले प्रथम में सह, तौ, ते। सॉरी बच्चों, एक चीज़ और मैं भूल गई आपको बताना कि यहाँ पर हमने जो है सबसे पहले वैसे ही हमने करना है। यहाँ पर लिखना है विभक्ति, फिर इधर लिखना है वचन। वचन में एक वचन, द्विवचन, जैसे हम लिखते हैं वैसे ही हमने करना है, और ये बहुवचन। ठीक है। तो इसी प्रकार से हमने इसके ऊपर का लिखना है। फिर हमने प्रथमा में लिखना है स, तौ, ते। फिर द्वितीय में हमारा आ जाएगा तम, तम, तौ। ये बच्चों आपको याद रहेगा, यहाँ पे ठीक से आ जाएगा। तौ, तान, तान में ना के पीछे हलंत है,
मैंने बताया था ना कि कई कई जगह पर न के पीछे भी हलंत लगता है। माँ के तो हमारे लगता ही लगता है, जब अंत में माँ आ जाता है तो हलंत लगाते हैं, लेकिन कुछ जगह में हम जो है न में भी संस्कृत में हलंत लगता है। तम तऊ तान। फिर उसके बाद आता है तृतीय में तेन, तेन। ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम में हलंत लगेगा। फिर तई, क्या है? तई, दो मात्राएं और विसर्गे। फिर चतुर्थी तस्मै, क्या है? तस्मै, क्या है? तस्मै। फिर इसके साथ ही फिर इसका द्विवचन क्या है? ताभ्याम, ताभ्याम, ताभ्याम। अब आएगा तेभ्य, तेभ्य, तेभ्य। ठीक है, पता चल रहा है सबको? तेभ्य। अब पंचमी में तस्मात्, क्या आएगा? तस्मात्, तस्मात्। यहाँ पर देखो ता के पीछे भी हलंत लग रहा है ना? ता के पीछे भी लगता है, न के पीछे भी लगता है और म के भी। कुछ शब्दों में लगता है त और न के पीछे। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन से शब्द जो है आ रहे हैं जिनके पीछे हलंत लगता है। तस्मात्, फिर ताभ्याम, फिर ताभ्याम, फिर तेभ्य। विभक्ति सबसे आसान होती है, इसमें बहुत सारे जो हैं शब्द आपस में नीचे ऊपर एक जैसे आ जाते हैं, जो कि याद करने आसान हो जाते हैं। तेभ्य। और षष्ठी में फिर से तस्से, क्या आएगा? तस्से, तस्से, क्या है? तस्से, तस्से। फिर तयो, तयो। तेषाम, तेषाम, तेषाम। फिर लास्ट है सप्तमी में तस्मिन, तस्मिन, तस्मिन। यहाँ पे तस्मिन, यहाँ पर भी हलंत, तस्मिन। फिर आ जाएगा तयो, तयो। फिर तेषु। देखो ये हमारी क्या है? विभक्ति। कौन सी विभक्ति है? तत् की विभक्ति है। तत् क्या है? सर्वनाम है। तत् को पुल्लिंग में है ये विभक्ति। वह 3 तरह के आपको बताया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तीनों में हम जो है विभक्ति को करेंगे। तो आज जो हमने करी है यहाँ पर विभक्ति करी है पुल्लिंग में। पुल्लिंग में फिर से कर लेंगे। पहले हमने ऊपर चार्ट में लिखा विभक्ति और ऑब्लिक करके वचन, और विभक्ति में हमने प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। फिर वचन में हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। फिर उसके बाद प्रथमा में सा, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तहि, तस्मै, ताभ्याम, तेभ्य, तस्मात्, ताभ्याम, तेभ्यः, तस्य, तयो, तेषां, तस्मिन्, तयो, तेषु। तो इस प्रकार से बच्चों आपने इसको बार बार पढ़ना है। बार बार अगर पढ़ोगे तभी अभ्यास होगा। एक बार फिर से मैं जो है बीच का ही आपको पढ़ के बता रही हूँ। सा, तौ, ते,
तम तौ तान तेन ताभ्याम तैः तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। इस प्रकार से आपने याद करनी है। एग्ज़ाम में भी आपको जैसे कि चतुर्थी की अगर मैं पूछती हूँ कि द्विवचन में जो है चतुर्थी तत् धातु की पुल्लिंग जो है ताभ्याम है, तो उसमें आपको बताना है कि हाँ ठीक है ये गलत है, ऐसे भी आ सकता है। या मैं जो है 3 ऑप्शन दूंगी तो कौन सा इसमें विभक्ति लगेगी, तो वैसे भी बता सकते हो आप। तो अगर आपको याद होगी तभी आप बता पाओगे, तभी आपको पता होगा कि ये ठीक है या गलत है। तो इसलिए बच्चों आपने जो है इस विभक्ति को बड़े अच्छे से याद करना है और लिखने का अभ्यास करना है। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार बच्चों।